तो क्या आप भी इन कार्डबोर्ड्स को कूड़े में फेंक देते हो? तो देखो कैसे मैंने सिर्फ ये टेप और कार्डबोर्ड से नेवर डाइंग स्नेक प्लांट बनाया है। यकीन नहीं होता? तो चलो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो अब एंट्री होती है हमारे फिल्म के असली हीरो की, मास्किंग टेप। तो इसका रिश्ता मेरे साथ वैसे ही है जैसे दोस्ती में उधार का, एक बार चिपक गया तो छूटता ही नहीं। वायर लगाने के बाद आप इन पत्तियों को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। योगा करवाइए या डांस, आपकी मर्जी। और ऊपर से एक और लेयर टेप की। इतना मजबूत जोड़ है कि फेविकोल वाले भी देखकर सोचेंगे हमसे अच्छी बॉन्डिंग तो इनकी है। और एक्स्ट्रा बचे टेप को कट कर देना। वैसे इन बचे हुए टुकड़ों का दुख तो वही समझ सकता है जिसने कभी बचपन में क्राफ्ट किया हो। निकल जा। अरे भाई, इज्जत का सवाल है, वीडियो चल रही है। टना, ये रही हमारी लीफ। क्या मतलब? ये लीफ नहीं, टेप का टुकड़ा लग रहा। लगता है कि आपका चश्मा साफ करने की जरूरत है। अच्छा बाबा ठीक है, इतना गुस्सा क्यों? ये तो बस कच्चा माल है। अभी इस पर थोड़ा कैंची का जादू चलेगा, फिर देखना कैसे ये रंग बदलती है। और ये देखिए, कहाँ वो रेक्टेंगल और कहाँ ये चमचमाती हुई हमारी पत्ती। अब लग रहा ना कि मेहनत रंग ला रही है, पर असली मैजिक तब शुरू होता है जब हम कलर्स ऐड करते हैं। मैं यहाँ एक्रिलिक कलर्स यूज कर रहा हूँ। साथ ही टेप का जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो पूरी तरह छिप जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि पेंट हर जगह एक जैसा लगे, ताकि बाद में जब हम शेड्स दें वो एकदम नेचुरल निकल कर आए। अब यही सेम प्रोसेस हम पत्ती की दूसरी तरफ करेंगे। और जल्दबाजी तो भिड़ू बिल्कुल मत दिखाना, वरना पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आराम से एक एक कोना कवर करेंगे। बस अब ब्रश में थोड़ा येलो कलर लेना है और उसे ड्राई ब्रश की तरह चलाना है। छोटी छोटी डिटेल हमारे स्नेक प्लांट को रियलिस्टिक लुक देंगी। आजकल होम डेकोर इतना महंगा हो गया है कि एक अच्छा फेक प्लांट लेने जाओ तो बजट हिल जाता है। इसलिए मेरा तो यही फंडा है, खुद बनाओ पैसे बचाओ। इससे घर को एक पर्सनल टच मिल जाता है और दोस्तों को बताने में भी गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई हाँ, ये मैंने बनाया है। आप लोग अपने रूम में सबसे ज्यादा क्या रखना पसंद करते हैं? असली पौधे या मेरी तरह हैंडमेड आर्ट? टेक्सचर के लिए मैंने खुद का डार्क ग्रीन शेड बनाया है। मैंने लाइट ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके एक परफेक्ट डार्क ग्रीन शेड तैयार किया है। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन क्या करें, सुंदर दिखने के लिए टाइम तो लगता ही है। अब आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। खैर छोड़िए, मेरे पे मत जाइए। इस पेंटिंग प्रोसेस को ध्यान से देखिए। इस डार्क शेड से जब हम पत्ती पर स्ट्रोक्स देंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल रियल निकल के आएगा। अब गमले की बारी। मैंने सोचा वो पुराने टेढ़े मेढ़े शेप्स छोड़ो, थोड़ा मॉडर्न और एस्थेटिक बनाते हैं। मैंने बस कार्डबोर्ड की ये ऊपरी लेयर हटानी शुरू की है और देखिए अंदर से कितना प्यारा लाइंस वाला टेक्सचर निकल कर आया है। तो अब मैंने ले लिया ये पुराना पेपर कप और सच बताऊं तो मुझको खुद यकीन नहीं हो रहा कि एक पेपर कप इतना काम आ सकता है। और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैक है जो मेरी तरह कम मेहनत में हाई एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं। आप सिंपली इसकी साइड्स को B7000 ग्लू की मदद से चिपका देंगे। चलिए अब इस सिंपल से कार्डबोर्ड को थोड़ा मिट्टी वाला लुक देते हैं। एक रियलिटी चेक दूं, अगर ये सेम चीज हम किसी स्टोर या ऑनलाइन डेकोर साइट पे देखें तो वहाँ हैंडमेड और इको फ्रेंडली का टैग लगा के 500 से 600 रुपए ले लेंगे। और हमने यहाँ क्या किया, जैसा वेस्ट कार्डबोर्ड और एक पुराना कॉफी कप। ऑनेस्टली अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इस पेंटिंग में थोड़ा और डेप्थ देना बाकी है ताकि वो एक्सपेंसिव वाली फील आए। फाइनली हमारा पॉट बनके रेडी होने वाला है। जस्ट लुक एट दिस टेक्सचर। मतलब सीरियसली कोई देखकर कह सकता है कि ये वही पेपर कप और कार्डबोर्ड का डब्बा है। और अब बारी इस प्रोजेक्ट के सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट की, ये ग्रीन क्ले। जैसे ही इसका पैकेट खुला, इसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट और स्क्विशी होता है कि मन करता है कि इससे बस खेलते रहो। इससे हम अपने गमले का टॉप लेयर बनाएंगे ताकि वो एकदम प्रोफेशनल लगे। पता है, ये क्ले यूज करने का आइडिया मुझे अचानक आया और अब लग रहा है कि ये बेस्ट ऑप्शन था।
अब बारी है गमले को भरने की, लेकिन मेरे पास इतनी क्ले नहीं थी तो मैंने कप के अंदर ऑलरेडी वेस्ट पेपर भर दिए थे और ऊपर से क्ले को लगा दिया। DIY में जब तक थोड़ा क्ले रखना हो तब तक मजा नहीं आता। अब बारी है इन लीव्स को उनके नए घर में सेट करने की। ट्रे थोड़ी सॉफ्ट है तो ये लीव्स को एकदम परफेक्ट ग्रिप दे रही है। मैं इन्हें एक एक करके फिक्स कर रहा हूँ ताकि प्लांट थोड़ा नेचुरल और फुल लगे। याद है ना, हमने अंदर वायर डाली थी, उसका असली फायदा अब पता चल रहा है। हम इन पत्तियों को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। पत्तियों को लगाते वक्त मैं ध्यान रख रहा हूँ कि सब एक ही तरफ ना हो जाए। थोड़ा रैंडम प्लेसमेंट रखने से ही असली प्लांट वाली वाइब आती है। देखिए जैसे जैसे मैं इन पत्तियों को फिक्स कर रहा हूँ इसका लुक इतना चेंज होता जा रहा है कि ये लग रहा है जैसे नर्सरी से डायरेक्ट मेरे रूम में आ गया हो। एंड फाइनली हमारा 0 बजट मिनी प्लांट एकदम रेडी है। जस्ट लुक एट दिस दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वेस्ट टू वाव आइडिया पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। तो चलो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ आप इसे अपने घर के किस कोने में रखना चाहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए नीचे वो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।